लाहौर में तेज रफ्तार जंपर 5 जाने ले गया। जीटी रोड आखिरी मिनट स्टॉप पर जंपर ने 3 रिक्शों और 2 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। स्कूल की 2 बच्चियों समेत 5 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी। एन शाहिदीन के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। कचरे से भरा जंपर रिक्शों और मोटरसाइकिलों पर उलट गया। रेस्क्यू एहलकारों ने डंपर के नीचे फंसे अफराद को निकाला। IG पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब, कार्रवाई का हुक्म। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन का एक एहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार, 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारतीय एहलकार सिफारती हैसियत के मनाफी सरगर्मियों में मुलव्वस पाया गया। भारतीय नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारिजा तलब करके फैसले से आगाह किया गया। उधर भारत ने भी पाकिस्तानी सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 24 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म। वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तान और भारत के एक कैदी का तबादला। अमरीका पाक भारत क़यादत को एक मेज़ पर ला सकता है। मुमकिन है कि दोनों ममालिक के रहनुमाओं को इशाइये पर इकट्ठा कर लें, वो एक साथ खाना खाएं। क्या ये अच्छा नहीं होगा? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब में खिताब कर रहे थे। कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। उम्मीद है कि पाक भारत जंगबंदी कायम रहेगी। मार्को रूबियो ने पाक भारत कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा किया। तारीखी जंगबंदी के लिए तिजारत को बड़ी हद तक इस्तेमाल किया। ट्रंप ने कहा, दोनों ममालिक की क़यादत से कहा है कि आए डील करें, कुछ तिजारत की जाए, न्यूक्लियर मिसाइल न चलाएं, उम्दा चीज़ों की तिजारत करें। दोनों ममालिक के पास बहुत ताकतवर, मजबूत और ज़हीन लीडर्स हैं। जंग रुक गई, उम्मीद है आगे भी ऐसा ही रहेगा। जंग ना रुकती तो इसमें लाखों लोग मर सकते थे। ट्रंप का सऊदी अरब पर इसराइल को तस्लीम करने पर जोर। कहा, उम्मीद है सऊदी अरब जल्द इसराइल से ताल्लुकात कायम कर लेगा। ख्वाहिश है सऊदी अरब पर जल्द माहिदा इब्राहिमी का हिस्सा बन जाए। सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना उनकी इज़्ज़त अफजाई होगी। ऐसा हुआ तो ये मशरिक़ वस्ता के लिए अहम पेशरफ्त होगी। ट्रंप ने कहा, दहशत गर्दी ने गजा पट्टी और लिबनान में बहुत सारे लोगों की जानें ज़ाया की। गजा के आवाम के साथ नारवा सलूक नाकाबिल तसव्वुर है। ये डरावना ख्वाब ख़त्म होना चाहिए। शाम पर आयद पाबंदियाँ हटा रहे हैं ताकि तरक्की कर सके। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी बोले, ईरान ने डील की पेशकश मुस्तरद की तो उसकी तेल की बरामदात सिफर कर देंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान की वाज़ेह हिमायत का 2 टोक ऐलान। एक्स पर पैगाम में कहा, अच्छे और बुरे वक्तों में पाकिस्तान की शाना बशाना रहेंगे। पाकिस्तान के अमन सुकून और इस्तेहकाम को बहुत अहमियत देते हैं। पाकिस्तानी रियासत की समझदार सब्र आजमा पॉलिसी को सराहते हैं। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान भाईचारा सच्ची दोस्ती की बेहतरीन मिसाल है। ऐसे भाईचारे से दुनिया की बहुत कम कौमें मुस्तफीद होती हैं। काबीना इजलास में खिताब करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा, पाक भारत तनाव इंतहाई खतरनाक सतह पर पहुंच गया था। दोनों ममालिक में तनाव में कमी के लिए अनथक कोशिशें की। अपने भाई शहबाज शरीफ को फ़ोन किया। पाकिस्तान को सब्र तहम्मुल और दानिशमंदी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर के बयान का खैर मकदम। एक्स पर पैगाम में कहा, सदर रजब तैयब एर्दोगान की अमन के लिए कोशिशें काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान को तुर्की के साथ अपने दरीना भाईचारे पर फख्र है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद। पाकिस्तान की 2 टोक अल्फाज में वार्निंग। कहा, भारत कोई गलती न करे, अगर आइंदा कोई जारहियत हुई तो इसका भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, मोदी का बयान खित्ते में अमन की कोशिशों को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। जंग बंदी की ख्वाहिश को पाकिस्तान से जोड़ना झूठ है। जंग बंदी कई ममालिक की कोशिशों से मुमकिन हुई। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे पर जरूरी इक़दामात उठाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक है। अमरीकी मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। कहा, जनूबी एशिया में न्यू नॉर्मल की बातें गैर हकीकत पसंदाना हैं। जंगबंदी पर अमल दरामद के साथ साथ असल मसले का हल निकालना ज़रूरी है। मसले कश्मीर की हक तलबी
पायदार अमन की हर कोशिश को मुतासर करती रहेगी। पाकिस्तान किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए पुरअज़्म है। भारत ने पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात मुकम्मल किए बगैर पाकिस्तान पर जारियत की। भारत ने पूरी दुनिया के सामने एतराफ़ कर लिया। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारिजा रणधीर जयसवाल ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, पहलगाम वाक़या 22 अप्रैल को हुआ, तहक़ीक़ात अभी जारी है। तर्जुमान ने कहा, जम्मू कश्मीर दो तरफ़ा मामला है, दो तरफ़ा तौर पर ही तय किया जाएगा। भारत की जम्मू कश्मीर की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारतीय फ़ज़ाइया बर्बाद, भारतीय तैयारे कहाँ कहाँ गिरे, पायलट्स का क्या बना, तफसीलात सामने आ गईं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तबाह होने वाले भारतीय तैयारों के पायलट्स ज़ख्मी या लापता भी हुए। एक भारतीय तैयारा अनंतनाग में गिरकर तबाह हुआ। लापता पायलट की इंजेक्शन सीट पही गाडोल कोकरनाग से मिली। दूसरा तैयारा पुलवामा के इलाके पामपुरा में गिरा। दोनों पायलट शदीद जख्मी हुए। एक और लड़ाका तैयारा पैनीथाल जिला रामबन में तबाह हुआ, पायलट जख्मी हुआ। एक भारतीय तैयारा भरदुकला में गिरा, पायलट शदीद जख्मी। भारतीय फ़िज़ाइया का एक तैयारा भटिंडा में गिरा। एक हिरन रिमोट व्हीकल में जम्मू में गिरा। राफेल तैयारों की तबाही मोदी के लिए शर्मनाक ताना बन गया। राफेल स्कैंडल ने फिर से सर उठा लिया। कांग्रेस रहनुमा रणदीप सिंह सरजीवाला का कहना है, जिसॉल्ट की सीईओ का इंटरव्यू डिक्टेशन पर मबनी है। बीजेपी और जिसॉल्ट के दरमियान फिक्स मैच बदउनवानी को छुपा नहीं सकता। संजय निरुपम बोले, राफेल डील में 41,000 करोड़ रुपए की करप्शन की गई। डील में मोदी के दोस्त अनिल अंबानी को खास फायदा पहुंचाया गया। नरेंद्र मोदी का ट्रंप के दबाव में आना इंतहाई शर्मनाक है। भारतीय दिफाई तजियाकार सुशांत सिंह ने मोदी को निशाने पर रख लिया। कहा, ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को अजीम कौमें कहकर एक ही सफ में ला खड़ा किया। ये खारिजा पॉलिसी के लिए बड़ा धचका भारत को कई दहाइयां पीछे ले गया। सुशांत सिंह ने कहा, भारतीय मीडिया ने कशीदगी के दौरान शर्मनाक हद तक झूठ फैलाया। मार्का बुनियानुल मरसूस, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की आलमी फतह। अमरीकी सदर का पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। स्काई न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को ज़बरदस्त खैराज तहसीन पेश किया। रियाद में खिताब के दौरान ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे में अमरीका का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान अमरीका का काबिल एतमाद इत्तेहादी है और दहशतगर्दी के खिलाफ अहम किरदार अदा कर रहा है। दोनों मुमालिक दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत इत्तेहादी बन चुके। मोदी कौम से खिताब में शदीद खौफ का शिकार और ऑफ कलर नजर आए। माहिरीन नफ्सियात का मोदी के खिताब पर दिलचस्प तज्जिया। कहा, नरेंद्र मोदी की तकरीर एक शिकस्त खुर्दा शख्स की तकरीर थी। उन्होंने पाकिस्तान पर रवायती इल्जामात को दोहराया। बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात से भारत की हार वाज़े नजर आई। तकरीर के दौरान मोदी की उंगली मुसलसल कांप रही थी। मोदी ने पाकिस्तान के दरियाओं में पानी रोकने का गोलमोल जिक्र किया। सियासी तज्जियाकारों का कहना है, मोदी की सियासत के खात्मे का वक्त शुरू हो चुका है। IMF से 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर की किस्त मौसूल हो गई। बजट साजी पर पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात का पहला दौर आज से शुरू। वर्चुअल सेशन 16 मई तक जारी रहेगा। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे और आखिरी मरहले के लिए मिशन हफ्ते को आएगा। 23 मई तक मुज़ाकरात होंगे। आमदन, अखराजात और 400 अरब के टैक्स इक़दामात पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साबिका फाटा और पाटा में सेल्स टैक्स तरमीमी एक्ट बहाल कर दिया। घी और स्टील मिल्स एसोसिएशन की अपीलों पर हुक्म इम्तना जारी। वकील घी और स्टील मिल्स एसोसिएशन ने कहा, हाई कोर्ट पार्लियामान के मुतबादिल कानून साजी नहीं कर सकती। पेशावर हाई कोर्ट ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। अरबों रुपए टैक्स का मामला है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पिचाई की पैरोल पर रिहाई की दरखास्त पर एतराज़ात के साथ समात। बानी के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, काबिल समात होने को असिस्टेंट रजिस्ट्रार नहीं देख सकता। ये तासुर है कि शख्स को इंसाफ नहीं मिल रहा, ये तासुर ख़त्म होना चाहिए। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए, हर कोई इस अदालत के लिए काबिल एहतराम है। जो एतराज़ात लगे हैं मैं उन पर ऑर्डर पास करूँगा। बानी पीटीआई ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए माफ़ करने और मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। अना का मसला बनाने वाले पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आला के पी अली अमीन गन्नापुर कहते हैं, PDM के दौर में दहशत गर्दी में इजाफा हुआ है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना होने से सरमायाकारी नहीं आ रही। ज़ात से निकल कर मुल्क के लिए सोचने की ज़रूरत है। पूरे पाकिस्तान को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और बानी इसकी अलामत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी आमद। रावलपिंडी स्टेडियम के करीब भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी मेहनत कश तौकीर अब्बास की अयादत। मोहसिन नकवी की तौकीर अब्बास को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा, तौकीर की आंख बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला ने शहदा की कुर्बानियों की बदौलत फतह नसीब की। हज सीज़न की तैयारियों का आगाज़ हो गया। गिलाफ काबा 3 मीटर बुलंद कर दिया गया। मस्जिदुल हराम में गिलाफ सालाना बुलंद किया जाता है। गिलाफ काबा का निचला हिस्सा सफ़ेद कपड़े से ढांपा गया। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने निगरानी की। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान 142 अरब डॉलर के दिफाई मुआहिदे हो गए। वाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक दिफाई मुआहिदा 600 अरब डॉलर की सऊदी सरमायाकारी वादे का हिस्सा है। मुआहिदे में GE गैस टरबाइन की बरामदात, तवानाई के शोबे में 14 अरब 20 करोड़ डॉलर का मुआहिदा और 4 अरब 80 करोड़ डॉलर के 737 बोइंग तैयारे भी मुआहिदे में शामिल। मुलाकात में F-35 जंगी तैयारों की मुमकिना खरीदारी पर भी गुफ्तगू की गई। गज़ा में इमदाद की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी अमूर टॉम फ्लेचर ने कहा, गज़ा में इमदाद की तकसीम का मंसूबा मकरू मंसूबा है। इसराइल इमदाद की राह में रुकावट है। 10 हफ्तों से जंग ज़दा फ़लस्तीन में खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया नहीं पहुँची। बर वक्त इक़दाम करके लाखों फ़लस्तीनियों को बचाया जा सकता है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, गज़ा में इसराइली वज़ीर आज़म की पॉलिसी शर्मनाक है। गज़ा में 5 लाख अफराद भूख का शिकार हैं। मगरबी ममालिक को इसराइल पर पाबंदियों में इजाफे पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान का गज़ा में मुस्तकिल और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, फ़लस्तीनियों की बेदखली मंजूर नहीं। गज़ा का मुहासरा फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। सहूली फोर्सेस ने तिब्बी अमले को हदफ बनाया। भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। शहरियों को फाका कशी के जरिए कत्ल किया जा रहा है। HPL PSL 10 का नया शेड्यूल जारी। इवेंट के बकिया 8 मैचेस 17 से 25 मई तक पिंडी और लाहौर में होंगे। 17 मई को पिंडी में ज़ल्मी और किंग्स का मैच होगा। 18 और 19 को भी पिंडी में ही मैच खेले जाएंगे। 21 मई को लाहौर में पहला क्वालिफायर होगा। 22 मई को एलिमिनेटर 1, 23 मई को क्वालिफायर 2 होगा। 25 मई को फाइनल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। देखिए, मोहब्बत जैसे खूबसूरत जज्बे से मैं इनकार नहीं करती, लेकिन फ़िलहाल आपको देने के लिए मेरे पास सिर्फ बेपनाह इज्जत ही है और कुछ नहीं। बाप दुनिया जहां से लड़के अपनी बेटी को उड़ान दे सकता है, तो बेटी भी अपने बाप का मान रखने के लिए जी जान लगा सकती है। और क्या अर्श करेगी निकाह के फैसले को कबूल, या फिर अरसल बदलेगा उसके फैसले का रुख? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल अर्श मकबूलियत की बुलंदियों पर। सोनिया हुसैन और समी खान की बेमिसाल अदाकारी से हर सीन यादगार। देखिए ड्रामा सीरियल अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।